हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12 अक्टूबर 2025 में होने वाली परीक्षा की तैयारी करेंगे। इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करी हूँ जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना तैयारी अच्छा से कर सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? क्या पूछा गया इसमें कि छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है दक्षिण पूर्व, बी नंबर है उत्तर पश्चिम, सी नंबर है उत्तर पूर्व और डी नंबर है पूर्व। तो क्या होना चाहिए जिस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर पूर्व। छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। ठीक है, और यदि आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्य से होकर निकलती है तो क्या बताना है आपको? छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्य से होकर निकलती है जी, बताइए कमेंट करके। तो छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्य से होकर निकलती है। ठीक है, याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपका अगला सवाल है, इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? क्या पूछा गया इसमें? इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? जो राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है ना। क्या पूछा गया है कि जो राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर है बार नावापारा वन्य जीव अभयारण्य, बी नंबर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी नंबर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और डी नंबर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बाघ अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और हम इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है और सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। ठीक है, बड़ा अभयारण्य और छोटा अभयारण्य देखेंगे और इसका ये कौन से जिला में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ा अभयारण्य देखते हैं। बड़ा अभयारण्य कौन सा है जी? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। ठीक है, कौन है? तमोर पिंगला है सबसे बड़ा अभयारण्य छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है जी? तो ये सूरजपुर जिला में स्थित है। कहाँ? सूरजपुर जिला में स्थित है तमोर पिंगला अभयारण्य। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 608 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है तमोर पिंगला अभयारण्य। ठीक है, याद रखना है ना। चलिए, अभी आपका सबसे छोटा अभयारण्य देखते हैं। सबसे छोटा अभयारण्य है बादलखोल अभयारण्य। ठीक है, बादलखोल अभयारण्य। और एक कौन से जिला में स्थित है जी? ये जसपुर जिला में स्थित है बादलखोल अभयारण्य। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 105 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है कौन? तो बादलखोल अभयारण्य। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है। और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो तमोर पिंगला है। कहाँ पे स्थित है? तो सूरजपुर जिला में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 608 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके बाद में सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? बादलखोल अभयारण्य है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जसपुर जिला में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 105 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है जी, भूलना नहीं है। और मैं कह रही हूँ ना कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले बार का पुराना क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना तैयारी अच्छा से करिए और परीक्षा में सफलता हासिल करिए। चलिए, आपका अगला सवाल है,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? क्या पूछा गया इसमें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है 23 वर्ष, बी नंबर है 21 वर्ष, सी नंबर है 35 वर्ष और डी नंबर है 25 वर्ष। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कमेंट करके। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 35 वर्ष। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया गया है जी? तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद, ठीक याद रखना है ना, अनुच्छेद नंबर 52 में दिया गया है, ठीक है। कितना में? तो अनुच्छेद नंबर 52 में दिया गया है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए नियम और शर्तें दी गई है कि कितने वर्ष होना चाहिए और कौन कौन से शर्तें हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका अनुच्छेद नंबर कितना में दिया गया है जी? तो इसका अनुच्छेद नंबर 54 में दिया गया है, ठीक है। कितना में? अनुच्छेद नंबर 54 में इसका उल्लेख है। किसका? तो राष्ट्रपति बनाने के लिए कौन कौन से नियम और कितने उम्र होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन से प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है यह पूछे तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कौन सा प्रक्रिया? तो महाभियोग, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये महाभियोग वाला क्वेश्चन पूछता है कई बार, ठीक है, आपको याद रखना है। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है जी? कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि ये महाभियोग वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि इसमें पूछता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? महाभियोग प्रक्रिया का, ठीक है। और इसका उल्लेख कितने अनुच्छेद में दिया गया है पूछे तो क्या बताना है आपको? अनुच्छेद नंबर 61 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी है? क्या पूछा इसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। इसमें इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। इसका ऑप्शन है ए नंबर है पाली, बी नंबर है तुमाड़, सी नंबर है रतनपुर और डी नंबर है सिरपुर। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कमेंट करके। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तुमाड़। अब ये बताइए कि तुमाड़ को राजधानी किसने बनाया जी? तुमाड़ को राजधानी किसने बनाया? तो तुमाड़ को राजधानी कलिंग राज ने बनाया, ठीक है। सभी को याद करना है जी, या फिर आप नोट बना लीजिए ताकि आपको और इजी हो जाए, ठीक है। कलिंग राज ने तुमाड़ को अपना राजधानी बनाया, ठीक है। और कलचुरियों के प्रथम शासक कौन थे जी बताइए? कलचुरियों के प्रथम शासक भी कलिंग राज ही थे, ठीक है, जिन्होंने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? तो तुमाड़ को। और यदि आपको पूछे कि कलचुरियों की दूसरी राजधानी कौन सी है तो क्या बताना है आपको? कलचुरियों की दूसरी राजधानी है रतनपुर। ये है ना, ये रतनपुर है कलचुरियों की दूसरी राजधानी, ठीक है। और इसको किसने बनाया है जी? तो रतनपुर को बनाया है रत्नदेव ने बनाया है रतनपुर को अपनी राजधानी, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? क्या पूछा गया इसमें कि कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को, ठीक है, किसको? नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है
ए नंबर है महासिंह चंद्रकार, बी नंबर है रामचंद्र देशमुख, सी नंबर है दुलार मंदराजी और डी नंबर है झाड़ू राम देवांगन। तो क्या होना चाहिए जी इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुलार मंदराजी। ठीक है, दुलार मंदराजी छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी थे। ठीक है, और झाड़ू राम देवांगन किससे संबंधित है जी? तो झाड़ू राम देवांगन पंडवानी से संबंधित है। ठीक है, पंडवानी, झाड़ू राम देवांगन पंडवानी से संबंधित है। सभी क्वेश्चन को याद रखना है जी, तभी तो आप परीक्षा में हासिल प्राप्त कर सकते हैं ना, क्योंकि ये व्यापम है, घुमा फिरा कभी अगर दे देना तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? क्या पूछा गया इसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है 40.27%, बी नंबर है 43.93%, सी नंबर है 38.67% और डी नंबर है 30.27%। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43.93%। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है जी? कौन सा जिला में बताइए? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा वन जो है बस्तर जिला में। ठीक है, कहाँ? तो बस्तर जिला में है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है ये पूछे तो आपको क्या बताना है? भारत के किस राज्य में? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। उसके बाद में देखिए फर्स्ट नंबर में है, देखिए फर्स्ट नंबर में है मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, सेकंड नंबर में है झारखंड जीएच झारखंड और थर्ड नंबर में है सीजी छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, कौन अनुपादित प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? क्या पूछा गया इसमें कि कौन अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है स्पीकर, बी नंबर है उपराष्ट्रपति, बी नंबर है राज्यसभा के सदस्य, सी नंबर है राज्य विधानसभा के सदस्य। तो क्या होना चाहिए जी? देखिए इसमें राज्य विधानसभा परिषद भी इसमें निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं, लेकिन स्पीकर होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पीकर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? क्या पूछा गया इसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है तबला, बी नंबर है सितार, सी नंबर है सरोद और डी नंबर है सारंगी। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तबला को जो है राजा
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह ने तबला संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे। ठीक है। और चक्रधर सिंह समारोह कब से चला रहा है जी? कब से चला रहा है? तो ये 1985 ईस्वी से चला आ रहा है। क्या? तो चक्रधर समारोह 1985 ईस्वी से चला आ रहा है। और ये कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 10 दिनों का होता है। कितने दिनों का? तो 10 दिनों का होता है। और ये कब स्टार्ट होता है जी? तो ये होता है गणेश चतुर्थी में स्टार्ट होता है और ये अनंत चतुर्थी में तक चलता है। कब स्टार्ट होता है? गणेश चतुर्थी। ठीक है। गणेश चतुर्थी में स्टार्ट होता है और अनंत चतुर्थी तक चलता है। ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ चल रहा है जी? छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में? तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में आयोजित होता है राजा चक्रधर समारोह। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में। ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में आयोजित होता है राजा चक्रधर सिंह समारोह। ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है रुद्री नावा गांव, बी नंबर है गट्टा सिल्ली, सी नंबर है तमोरा और डी नंबर है पोड़ी गांव। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। रुद्री नावा गांव। इसमें क्या पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है। और यदि आपको पूछे कि असहयोग आंदोलन, क्या असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है? असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था जी? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था पूछा तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है असहयोग आंदोलन सिहावा नगरी। ठीक है। सिहावा नगरी में हुआ था। सिहावा नगरी कहाँ है जी? धमतरी। ठीक है। धमतरी में। और एक प्रश्न पूछता है जी कि किस जंगल में सत्याग्रह में दयावती, क्या यहाँ पे क्या दयावती, ठीक है, दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था? क्या है इसमें? देखिए, किस जंगल में सत्याग्रह में दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था पूछे तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है तमोर जंगल। चलिए आपका अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता दर कितनी है? क्या पूछा गया इसमें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता कितनी है? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है 71.04%, बी नंबर है 49.59%, सी नंबर है 54.94% और डी नंबर है 70.97%। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होना था 70, यहाँ पे डी नंबर है ना, यहाँ पे होना था 70.29%। ठीक है, कितना? 70.29% होना था यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर होगा। ठीक है। और पुरुष का कितना साक्षरता है जी? तो पुरुष का है 80.64% है पुरुषों का साक्षरता और महिलाओं का है 59। ठीक है, 59.29% है। याद रखना है ना।
चलिए आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। क्या पूछा गया इसमें कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन केंद्रों की तुलना खजुराहो से की जाती है। किससे? तो खजुराहो से। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर है जांजगीर, बी नंबर है खरोद, सी नंबर है भोरमदेव और डी नंबर है सिवरी नारायण। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोरमदेव। ठीक है, देखिए भोरमदेव कहाँ स्थित है जी, इम्पोर्टेंट है ना, जानना है। भोरमदेव स्थित है कवर्धा में। कहाँ? तो कवर्धा में स्थित है भोरमदेव। और इसका निर्माण कब हुआ था जी? तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, कब? तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में हुआ था। और छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं जी? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं लाफागढ़ को। ठीक है, लाफागढ़ को कहते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, जो कि कहाँ स्थित है? वो कोरबा में स्थित है। ठीक है, लाफागढ़ कोरबा में स्थित है। और छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है जी? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़ को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मैनपाट को। याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। मैनपाट को कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला। और साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है जी? साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। बहुत गुड, आपको याद है ना। चलिए आपका अगला सवाल है और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के मराठा प्रशासन में बूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था। इसमें आपका ऑप्शन है, ए नंबर है केशव गोविंद, बी नंबर है विटुल राव दिनकर, सी नंबर है महिपत राव और डी नंबर है बीकाजी गोपाल। तो क्या होना चाहिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महिपत राव छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन के बूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार थे। ठीक है, और सबसे अंतिम सूबेदार कौन थे जी? जानना है ना कि अंतिम कौन थे? अंतिम थे यादव राव दिनकर। कौन? यादव राव दिनकर। ठीक है, दिनकर प्रथम कौन थे? महिपत राव और अंतिम कौन थे? यादव राव दिनकर। ठीक है,